हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 हम कर रहे थे जिसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 1 को पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके थे। इसी एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ते हैं भाई, और हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। तो भाई क्या आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इसको पढ़िए और समझिए। तो क्या कहता है हमें क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या बनाना है, द्विघात बहुपद को बनाना है। ठीक है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। भाई हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया गया है शून्यकों का योग। ठीक है, क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग। शून्य क्या होते हैं द्विघात बहुपद के, अल्फा और बीटा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, और क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल, और क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या हमको दिया हुआ है, हमको दिया गया है शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और क्या दिया गया है, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। क्लियर है, तो ये चीज़ें हमें दी हुई हैं, हमें उसी इन चीज़ों से बनाना है एक द्विघात बहुपद हमें बनाना है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन जो है दोनों मेथड से कराऊंगा, फिर आपकी इच्छा है आप किसी भी मेथड से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला मेथड होता है जिसमें क्या है, सीधा सीधा आप फॉर्मूलाज में उन वैल्यूज़ को पुट करिए और अपना आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला वाला मेथड पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या है वो फॉर्मूला, देखिए ये है भाई वो फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल्स टू 0। क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस, एक चीज़ यहाँ पर रह गई भाई, इसमें जो है यहाँ पर एक्स भी आएगा। क्या आएगा, एक्स भी आएगा। यहाँ पे एक्स मैं लिखना भूल गया बच्चों, यहाँ पे एक्स आप ऐड कर लीजिएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे एक्स आप ऐड कर लीजिएगा। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल्स टू 0। या फिर इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, अब भाई शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो जब भी हम इसको यूज़ करेंगे ये शॉर्ट फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो इस पूरे फॉर्मूले को आप लिखिएगा। क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल्स टू 0। ये होता है हमारा बहुपद बनाने का फॉर्मूला। कब, जब हमें शून्यकों का योग की वैल्यू दी हुई हो और शून्यकों के गुणनफल की। अब भाई यही जो चीज़ें हमें दी हुई हैं क्वेश्चन में, शून्यकों का योग और गुणनफल। ठीक है, तो इनकी वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और अपना बहुपद ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट देखिए, पहले पार्ट में क्या दिया है भाई हमें, 1/4। क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, भाई शून्यकों का योग है ना, तो क्या है 1/4, और शून्यकों का गुणनफल -1। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो वैल्यू क्या है, -1। क्लियर है। अब फॉर्मूला क्या होता है, हमें द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, है ना भाई, यही तो फॉर्मूला पढ़ा हमने पीछे। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, और मल्टीप्लाई में क्या है एक्स प्लस क्या चल रहा है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस के ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एक्स की 1 में होगी तो x/4 प्लस प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, माइनस, तो ये माइनस है। ठीक है भाई, ये माइनस का हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए तो बच्चों इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसके नीचे 1 लिख दीजिए, इसके नीचे 1 लिख दिए, कोई मतलब कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें इन तीनों को, इसको पूरे को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए नीचे नीचे का एलसीएम ले लेंगे तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं भाई, पहले ऊपर वाली संख्या लिख लीजिए। ठीक है, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 मिलेगा, 4 की मल्टीप्लाई, बीच में क्या निशान है, माइनस का। ठीक है, ऊपर वाली संख्या उतार ली, 4 से 4 को डिवाइड करा, क्या मिला 1,
1 से मल्टीप्लाई, माइनस ऊपर की संख्या उतारी, 4 को 1 से डिवाइड किया, 1 4 जा 4, 4 से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके बाद हम एक्स स्क्वायर की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो 4x स्क्वायर, एक्स की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस एक्स, 1 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो 4। ठीक है, और ये 4 इधर जाके किस में चला जाएगा, यहाँ डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 4। तो क्या बन गई मेरी इक्वेशन, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों ये इक्वेशन है, ठीक है, हमें बनाना है बहुपद, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में यही फ़र्क होता है, इक्वेशन में हम उसको इक्वेट करके किसी के इक्वल उसकी वैल्यू होती है, लेकिन पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी कोई इक्वेशन, मतलब उसको हम किसी से इक्वेट नहीं करते। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल या फिर बहुपद। बहुपद भी कौन सा, द्विघात, जिसकी 2 डिग्री हो। ठीक है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे इस तरह से ये होते हैं। क्लियर है, चलिए, तो ये तो था हमारा मेथड 1। कौन सा था, मेथड 1। अब हम दूसरा मेथड देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब दूसरा मेथड हमें क्या कहता है वो भी आप लोग देख लीजिए। चलिए इसके साइड में करते हैं, मेथड 2। सेम इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से करते हैं। क्या है भाई, हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, क्या दी है भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4। क्लियर है। अब भाई अल्फा प्लस बीटा का हमें फॉर्मूला भी तो पता है, क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए। क्लियर है। और क्या दिया हुआ है हमें, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, माइनस का 1। लेकिन अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, क्या होता है, सी अपॉन ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है भाई, अब देखिए, अब क्या है भाई, देखो, अब इसके नीचे मैं 1 लिख लेता हूँ। ठीक है भाई, इसके नीचे 1 लिख लूँ, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए अब भाई देखो, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है भाई, b के आगे 1 वैल्यू है, यानी कि b माइनस बी की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू क्या है, 4 है। कहने का मतलब इनके सामने जो जो वैल्यू लिखी हुई है आप उसकी वैल्यू मान लीजिए। भाई b के आगे 1 लिखा हुआ है तो यानी कि b की वैल्यू है, a के आगे 4 लिखा हुआ है मतलब ये 4 की वैल्यू है, c के आगे 1 लिखा हुआ है मतलब ये 1 की वैल्यू है, a के आगे 1 लिखा हुआ है ये 1 की वैल्यू है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, क्या, देखो भाई, यहाँ पे b की वैल्यू 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, यहाँ पे c की वैल्यू 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। अब आप a की वैल्यू पे ध्यान दीजिए, भाई a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पर ही a की वैल्यू 1 है। भाई एक ही उसमें, एक ही क्वेश्चन में a की वैल्यू अलग अलग कैसे हो सकती है ना, या तो भाई 4 हो या फिर 1 हो, है ना। तो ये चीज़ है, बस यही हमारा इसमें पॉइंट है। भाई a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ रही है, तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम 4 बना सकते हैं। हमारे लिए बहुत इजी है इस वैल्यू को 4 बनाना, a की वैल्यू को। कैसे भाई, 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, जो काम हम नीचे करते हैं वही काम हमें ऊपर भी करना होता है। क्लियर है, क्या बताया मैंने, ध्यान दीजिए, जो जिसके आगे नंबर लिखा हुआ है वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। b के आगे 1 लिखा है तो माइनस बी की वैल्यू 1 हो गई, a के आगे 4 लिखा है तो a की वैल्यू 4 हो गई, c के आगे -1 लिखा हुआ था तो c की वैल्यू -1 हो गई, a के आगे 1 लिखा हुआ था तो a की वैल्यू 1 हो गई। लेकिन हमने देखा a की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 कैसे हो गई, इसको भी हमें 4 बनाना होगा। 4 बनाने के लिए हमने नीचे 4 की मल्टीप्लाई करी, क्यों करी, तो क्योंकि 1 इंटू 4 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। जो काम हम नीचे करते हैं वही काम हमें ऊपर भी करना होता है। तो 4 की नीचे मल्टीप्लाई की तो 4 की ऊपर भी कर दी हमने मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बनेगा बच्चों, -1 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 4 हो जाएगा, और 1 की 4 में होगी तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और क्या चल रहा है, ये c अपॉन ए ही चल रहा है। क्लियर है। अब देखो भाई, b की वैल्यू क्या है, -b की, ये -b है ना, तो -b की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे -b की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, माइनस इधर चला जाएगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, और क्या है, a की वैल्यू क्या है, 4 है मेरे पास। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिला, c की वैल्यू क्या है मेरे पास, -4 आ गई। ठीक है भाई, c के सामने -4 है तो c की वैल्यू क्या आ गई, -4, और a की वैल्यू क्या है, 4, जो कि हम लिख चुके।
ठीक है, तो ए बी सी की हमें यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस तरह से, हर क्वेश्चन में इसी तरह से वैल्यू कैलकुलेट होंगी। इसके बाद हम क्या जानते हैं, हमारा स्टैंडर्ड जो द्विघात बहुपद होता है वो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो हम जानते हैं बच्चों, यही तो हमारा द्विघात बहुपद होता है। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको द्विघात बहुपद मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए ए बी व सी की का मान रखने पर, तो ए बी सी का मान रखिए, इसमें ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो ए की जगह 4 लिख दीजिए, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, ठीक है, -1 इंटू एक्स, सी की वैल्यू क्या है -4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 4x स्क्वायर प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो -x, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो 4, तो यही हो गया मेरा द्विघात बहुपद। ठीक है, अब देखो पहले वाले से भी तो मेरा यही बना था, 4x स्क्वायर -x -4, 4x स्क्वायर -x -4। ठीक है भाई, तो आप कोई सा भी मेथड जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ इसका, और अब हम इस वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, तो देखो बाकी मेथड दोनों ही ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, सेम ही आपको मार्क्स मिलेंगे इस पे। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है भाई, सेकंड पार्ट इसका क्या है, √2 और 1/√2 और 1/3, यानी कि ये तो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। क्लियर है, चलिए तो सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं इसका। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3, √2 और 1/3। क्लियर है भाई, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, माइनस के b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। क्लियर है, इसके नीचे 1 लिख दीजिए। अब देखो माइनस b की वैल्यू क्या है √3, a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, c की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 3। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, समझ रहे हैं बच्चों, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है a की वैल्यू 1, तो 1 को 3 बनाना मुझे इजी है भाई, a की वैल्यू आप सेम ही तो रखोगे क्वेश्चन में, यहाँ 3 आ रही है यहाँ 1 आ रही है, तो ये कैसे हो सकता है, तो इस वैल्यू को हम इक्वल बनाएंगे, तो 1 को 3 बनाना हमें ईजी है, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, तो 3 बनाने के लिए इसकी 3 से मल्टीप्लाई की, जो काम नीचे करते हैं वही काम ऊपर करते हैं, तो क्या बन जाएगा ये 3√3, भाई 3 की √3 में मल्टीप्लाई करी तो क्या बन गया 3√3, और 3 की 1 में होगी तो 3, और इक्वल टू क्या चल रहा है माइनस के b/a। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलिए अब हमें क्या मिल गया माइनस b की वैल्यू, माइनस b की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 3√3, ठीक है, माइनस का निशान इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस के 3√3, तो b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, और c की वैल्यू क्या है 1, तो ए बी सी की वैल्यू मुझे मिल गई है बच्चों, ए की, बी की, सी की। इसके बाद हम क्या करते हैं द्विघात बहुपद में इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो द्विघात बहुपद क्या है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, a की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करिए 3x², ठीक है, प्लस और b की वैल्यू क्या है माइनस के 3√3, माइनस के 3√3, और इंटू क्या चल रहा है x, और c की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, इसको सॉल्व करिए 3x² प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस बन जाएगा, और क्या आ जाएगा 3√3x प्लस 1, यही होगा मेरा द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड आप इस क्वेश्चन को देखिए हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए। तो यही है हमारा, हम 2 पार्ट इसके देख चुके, बाकी मुझे नहीं लगता इसमें मुझे और पार्ट्स आपको कराने की कोई ज़रूरत हो। ठीक है, फिर भी चलिए हम 5th पार्ट देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, 5th पार्ट हम करते हैं, बाकी 3rd पार्ट 4th पार्ट और 6th पार्ट आप खुद से ट्राई करिएगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं इसका 5th पार्ट, चलिए यहीं पे कर देते हैं, अभी हमारे पास जगह है। 5th पार्ट में क्या है बच्चों, माइनस के 1/4 और 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू।
तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या दी है, माइनस के 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें क्या दी है, प्लस के 1/4। ठीक है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का तो हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, माइनस के b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अब आप वैल्यूज़ पे ध्यान दीजिए, माइनस b की वैल्यू क्या है, माइनस के 1, a की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है भाई, c की वैल्यू क्या है, 1, a की वैल्यू क्या है, 4। यहाँ पे देखो a की वैल्यू भी 4, a की वैल्यू भी 4, मतलब आप बिल्कुल मेरा सेम है, मैं कोई चेंज नहीं करूँगा। अब सीधा वैल्यू लिखना शुरू करिए आप। तो माइनस b की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1 है। ठीक है, माइनस से माइनस काट दूंगा तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, c की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है भाई, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब क्या करते हैं, a b व c का मान रखने पर, ठीक है, मान रखते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है, तो a की जगह 4 लिख दीजिए, 4x²। ठीक है, b की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 है, तो 1 लिख दीजिए, तो 1 इंटू एक्स, प्लस c की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 है, तो c की जगह 1 लिख दीजिए। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 4x², 1 की x में मल्टीप्लाई होगी तो x आ जाएगा, तो 4x² x प्लस 1, ये मेरा होगा द्विघात बहुपद। यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। हालांकि आप इस मेथड से भी इनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी आपको। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाले मेथड से करिए, तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, और ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, बाकी आपकी इच्छा है, आप कोई सा भी मेथड इसमें से अपना सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं कौन कौन से, 3, 4 एंड 6, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।